क्या होगा जब आत्मसम्मान जान से ज़्यादा बड़ा हो जाए, सर कट जाए परंतु धड़ लड़ जाए। असंभव सी लगने वाली ये घटना घटी थी आज से करीब 700 साल पहले। जय श्री राम, जय मां भवानी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आयुषी राजपूत और आप लोग देख रहे हैं राजपूत रघुकुल तिलक। तो चलिए शुरू करते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो ये बात है लगभग 700 साल पहले की, जब दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ के रावल रतन सेन को कैद कर दिल्ली ले गया। तब मेवाड़ के सेनापति गौरा और बादल मात्र 3500 लड़ाकों के साथ रणभूमि में उतरे और खिलजी के हलक से रावल को छुड़ा ले आए। ये गाथा है उस वीर सेनापति की जिसका सर कट गया परंतु धड़ लड़ता रहा, हाथ कट गया पर तलवार न रुकी। जब 3500 राजपूत खिलजी की समुद्र सी सेना से भिड़ गए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गौरा और बादल के बारे में। दोहराता हूँ, सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भीती चंदन की राजस्थानी। वक्त था 13वीं शताब्दी का। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल लश्कर के साथ चित्तौड़ को घेर लिया। सभी किलों को फतह करता हुआ अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ आया। उसके अरमान दूसरा सिकंदर बनने के थे, पर उसे ये नहीं पता था कि चित्तौड़ की माओ की कोख से पौरुष जन्म लेते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की रूपवती रानी पद्मिनी को हासिल करने के लिए चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी। परंतु अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर चढ़ाई करने का मुख्य कारण अपने धर्म, राज्य और सत्ता का विस्तार करना था। 28 जनवरी सन 1303 की रात अलाउद्दीन खिलजी ने 1,12,000 सैनिकों के साथ चित्तौड़ पर को घेर लिया। फिर राजपूतों ने चित्तौड़ के द्वारों को बंद किया और सारे राजपूत भाला, तलवार, तीर लेकर किले के चारों तरफ तैनात हो गए। अलाउद्दीन खिलजी अगले 2 महीने तक लगातार चित्तौड़ पर पत्थर बरसाता रहा, परंतु चित्तौड़ की सेना अपना सीना ताने खड़ी रही। तीरों के तरकश खाली हो गए। अपने कई सैनिकों को उसने राजपूतों के सामने मरने के लिए छोड़ दिया, पर कोई परिणाम नहीं निकला। अंततः अलाउद्दीन खिलजी अपनी औकात पर आ गया। उसने छल का प्रयोग किया और रावल से संधि करने के लिए एक पत्र लिखा। रावल रतन सिंह ने खिलजी के पत्र को स्वीकार कर लिया। अगले दिन अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पहुंचा अपने सैनिकों के साथ, अपने रक्षकों के साथ। उसके बाद उसने राजा से मित्रता की, उनके साथ भोजन किया और उन्हें अपनी मीठी बातों में बहलाने लगा। फिर बातों बातों में ही अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी के बारे में बात करने लगा। उसने कहा कि केवल वो एक बार रानी पद्मिनी को देखना चाहता है। ये सुनते ही राजा रतन सेन के खून में उबाल आ गया। अब राजा के सामने 2 ही रास्ते थे। पहला कि वो रानी का चेहरा अलाउद्दीन खिलजी को दिखाएं, दूसरा कि युद्ध करें। ये सुनने के बाद गौरा ने कहा कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, हम अपनी रानी का चेहरा कभी भी अलाउद्दीन खिलजी को नहीं दिखाएंगे। जिसके बाद राजा की नज़रें नीचे झुक गईं। गौरा उन्हें गुस्से से देख रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था कि राजा रतन सेन की आंखें नीचे झुकी हुई थी। उसके बाद गौरा और बादल गुस्से में आकर चित्तौड़ छोड़कर चले गए। वहीं दूसरी ओर जब राजा अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने उसके महल तक गए तो उसने धोखे से राजा को कैद कर लिया। जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि 10 दिन के अंदर अंदर यदि रानी पद्मिनी की डोली उसके महल में नहीं पहुंची तो 11वें दिन वो राजा रतन सेन का शीश काट देगा। जिसके बाद चित्तौड़ में युद्ध का माहौल जाग गया। परंतु दिक्कत केवल एक ही थी कि सेना का नेतृत्व करेगा कौन। उसके बाद रानी पद्मिनी स्वयं घोड़े पर सवार होकर जंगलों में गौरा और बादल को ढूंढने गई। जिसके पश्चात उन्हें एक साधु की कुटिया में गौरा और बादल मिले। फिर उन्होंने रूठे हुए सेनापति को मनाया और अलाउद्दीन खिलजी के पत्र के बारे में बताया और चित्तौड़ की दशा के बारे में बताया। जिसके बाद गौरा के खून में उबाल आया। वो क्रोध में आ गए और उन्होंने बोला कि माँ, तुम महलों में आराम से रहो, चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए अब वीर वापस आ रहे हैं। फिर गौरा और बादल ने एक
योजना बनाई, जिसके तहत रानी पद्मिनी की डोली के साथ 700 डोलियां जाएंगी, जिनमें उनकी 700 दासियां होंगी। परंतु ये केवल अलाउद्दीन खिलजी को बताया जाएगा। वास्तव में उसमें राजपूत सैनिक होंगे। राजपूत सैनिक पालियों के अंदर भी थे और पालियों को पकड़ने वाले भी राजपूत सैनिक ही थे। जैसे ही वे सब अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में पहुँचे, उन्होंने कहा कि रानी पद्मिनी सर्वप्रथम अपने पति को देखना चाहती हैं। जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने ये बात अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचाई, जिसके बाद खिलजी ने रानी की इच्छा को पूर्ण करने की अनुमति दे दी। परंतु उस पालकी में रानी नहीं बल्कि गौरा थे, जो राजा रतन सेन के पास पहुंचते ही उन्हें बंधन से मुक्त कर दिया और गौरा का इशारा करते ही सारे राजपूत सैनिक अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर टूट पड़े। पूरे राज्य में खून की होली खेली गई। अलाउद्दीन खिलजी जब गौरा से लड़ रहा था, तब वो अपने प्राण बचाता हुआ अपने राज्य के अंदर भागा, परंतु गौरा ने उसे वहाँ भी धर दबोच लिया। लेकिन बीच में अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी आ गई। इसी बीच एक सैनिक ने गौरा का सर धड़ से अलग कर दिया, परंतु देखने लायक दृश्य तो अब था। सर कट गया, परंतु धड़ दुश्मन से लड़ता रहा। गौरा के सामने जो भी गीदड़ आया, उन्होंने उसे मार डाला और अपने अंतिम समय में भी चित्तौड़ के लिए लड़ते लड़ते वे वीरगति को प्राप्त हुए। दूसरी तरफ बादल ने सारे के सारे सैनिकों को धूल चटा दी। तो ये थी हमारे वीर गौरा और बादल की कहानी। आई होप यू गाइज enjoyed दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।